अस्सलाम वालेकुम। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है और उसके ऊपर जनाब आ रहा है कि 13 या 14 अप्रैल तक पूरा सऊदीया जो विज़िटर हैं, जिनके फैमिली वीज़े हैं, जिनके बिज़नेस वीज़े हैं, फ़लाँ, 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 जो भी है वो 13 अप्रैल को जनाब यहाँ से चले जाएँ। अब असल हकीकत क्या है? असल हकीकत के लिए जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आपसे इल्तमास है, आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको असल हकीकत का पता चल सके, ठीक है? कि असल हकीकत क्या है। और इसके बारे में जनाब आपको पूरा डिटेल के साथ हम बताएँगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और आप देखिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे सऊदी अरब के वालेकुम विज़िट अस्सलाम। वीज़ा के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 13 या 14 अप्रैल तक सऊदी अरब से निकल जाइए वरना आपको 5 साल बैन कर दिया जाएगा फ़लाँ-फ़लाँ। तो रूमर्स ये चूँकि बहुत देखें। ज़्यादा हैं और इसके अंदर जो कुछ कहा गया है उन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, आपको डिटेल से बताएँगे। लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा है और ये जो नई एक स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है, एक टेबल सा बना हुआ है जिसको इस तरह से कुछ प्रेज़ेंट किया गया है कि शायद बताने वाले को भी नहीं पता कि ये खबर है क्या और मैंने कैसे देनी है। सबसे है पहले तो ये क्या? जो सही बात। रूमर गर्दिश कर रही है ना, इस पे मैं आपको बता दूँ कि इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में जितने भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं, सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वाले, न सिर्फ वीज़ा होल्डर बल्कि बिज़नेस वीज़ा होल्डर भी, ई वीज़ा है या फिर फैमिली वीज़ा है, कुछ भी, वो जनाब 13 अप्रैल से पहले पहले सऊदी अरब से निकल जाएं और अगर ऐसा ना किया तो उनके ऊपर 5 साल की पाबंदी लग जाएगी, उनको दोबारा एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो मैं देख आपको लें। यहीं बता दूं, ऐसी हुँ। कोई खबर, ऐसा कोई कानून सऊदी हुकूमत ने जारी नहीं किया। ये क्या खबर दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इस खबर को ज़रा और देख लें। ये कहते हैं कि जनाब जिसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, उसको भी सऊदी अरब से निकल जाना होगा 13 अप्रैल से पहले-पहले। सऊदी अरब जब भी कभी वीज़ा देता है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि वीज़ा देने के बाद मैं रूल तब्दील कर दूँगा। अगर उसने कुछ करना है, तो वो वीज़ा देने से पहले ही उसमें अमेंडमेंट कर देगा और लोगों को वीज़ा जारी नहीं किया यस। जाएगा। सऊदी अरब ने ये जो बिल्कुल, अभी सही जिस बात। कानून के मुतालिक आज बात की जा रही है, ये कानून दरअसल वो लेके आए थे 1 फरवरी 2025 को और हमने 2 फरवरी 2025 को इस पे एक वीडियो बना दी थी। हमारे चैनल अरब उर्दू न्यूज़ और फेसबुक पेजेस, मुख्तलिफ पेजेस पे हमारी ये वीडियोज़ मौजूद हैं। जिन लोगों ने पहले वो वीडियो देखी है उनको कोई परेशानी नहीं हुई, वो जानते थे, लेकिन जिन लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंच सकी, वो आज हमें फेसबुक पेजेस पे इनबॉक्स कर रहे हैं, हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ईमेल्स आ रही हैं कि इसका बतलाइए। तो आपको हम फिर बता रहे हैं, आप वो पुरानी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियो का दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। और दूसरा ये है कि उस पुरानी खबर में जो कहा गया था वो ये था कि 14 मुल्कों के लिए ये वीज़े कानून के अंदर तब्दीली कर दी गई है और उसमें हमने डिटेल से बता दिया था कि ये क्यों की गई है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया वगैरह ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। इन 14 मुल्कों के लिए उन्होंने बतला दिया था कि अब हम इनको मल्टी एंट्री वीज़ा और 30 दिन से ज़्यादा का वीज़ा नहीं दे रहे हैं। 1 फरवरी की बात कर रहा हूँ और उस वक्त ये देने की बात इसलिए की गई हुँ। ताकि जो बंदे इस वीज़े पे जाएं तो उसकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले वो लोग वापस आ जाएं, ताकि हज के दौरान वहाँ पे कोई विज़िट वीज़ा वाला ना हो। लेकिन जिन लोगों के ऑलरेडी वीज़े निकले हुए थे, जिन लोगों के वीज़े पहले से मौजूद थे या ऑलरेडी वो इस्तेमाल कर रहे थे मल्टीपल एंट्री के साथ, उनको कोई उसमें रुकावट नहीं थी। यानी सऊदी अरब अगर लोगों को रोकना चाह रहा था तो उसने उसके लिए 1 फरवरी को बता दिया कि वेबसाइट के ऊपर हमने चेंज कर दिया, मल्टीपल एंट्री 30 दिन से ज़्यादा या कोई भी वीज़ा हम नहीं दे रहे। तो इसका मतलब है कि अब के बाद लोगों पे जो वीज़ा लेंगे उन पे ये कवानीन लगते हैं। तो जिनके पास साल का वीज़ा है तो वो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। उन्हें 13 अप्रैल से पहले सऊदी अरब से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये लोग मक्कतुल मुकर्रमा नहीं जाएंगे, ये लोग मुशायरे मुक़द्दसा नहीं जाएंगे और वो भी कब? वो मेरे ख़्याल 28 अप्रैल से वो तारीख़ शुरू होगी या उसके भी बाद। लेकिन जो लोकल मोतमरीन होते हैं उनका आई थिंक मई जून तक चलेगा कि वो उम्रा भी कर सकते हैं, लेकिन वो मखसूस डेट्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे। तो अभी सिर्फ हम इसको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, सिर्फ इतना आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने जो पाबंदी लगाई है वो पुरानी पाबंदी है।
जिसके अंदर उन्होंने नहीं कहा कि तमाम लोगों को 13 अप्रैल से पहले निकल जाना होगा। हाँ, जिसकी वीज़ा मुद्दत ख़त्म हो रही है उसको तो डेफ़िनेटली जाना होगा, और जिसकी वीज़ा मुद्दत ख़त्म हो रही है, पहले वो एक्सटेंड हो जाती थी, अब वो एक्सटेंड नहीं कर रहे। इन कुछ वीज़े ऐसे हैं ना फैमिली वाले या विज़िट वाले कि उनको एक्सटेंड भी आप करवा लेते थे, अब वो नहीं कर रहे। उनका मकसद क्या है कि हज पे तमाम लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से हज करते हैं उनको रोकना। लोग क्या करते हैं, हज से 3-4 महीने पहले हुँ। वीज़ा अप्लाई किया, वो रमज़ान में जाके वीज़ा निकलवाया और फिर उस पे आगे 2-3 महीने इधर रहे और हज करके वापस चले जाए। तो उस चीज़ के सद्देबाब के लिए ये काम किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह हज के बाद ये कानून भी ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से मल्टीपल एंट्री वीज़ा वगैरह चलते रहेंगे। तो ये ना पाकिस्तान को कोई उन्होंने बैन कर दिया है, ना इंडिया को बैन किया है, सिर्फ हज का वक्त अच्छे तरीके से गुजारने के लिए ये एक टेम्परेरी रूल है जो बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात थी भाई कि किसी तरह का भी अगर कहें कि जी 13 अप्रैल तक सारे यहाँ से चले जाएं या ऐसा कोई कानून आ गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे आदिल तनवीर भाई ने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी डिटेल से समझ आ गई होगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई नया कानून बनाती है तो वो पहले से अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये पता नहीं रूमर्स कहाँ से कौन लोग छोड़ते रहते हैं और 2 नंबरियाँ करते रहते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई हम क्यों ना आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दें। और प्रूफ भी आ गया था और आदिल तनवीर भाई से भी सारी डिटेल ले ली गई थी, और इसलिए जनाब ये सारी वीडियो आपके साथ पेश कर दी गई। आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।